Assalamu alaikum to all, and who has messaged me by salam and greet me. Walaikum assalam. Have a very nice evening to you all. तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम यहाँ पर एक आए हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में जानने के लिए कि जी एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं और एंटरप्रेन्योर्स कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, आखिर हम में और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है, और आखिर वो लोग क्यों अमीर होते हैं और हम जो ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं वो 95% में फॉल होते हैं और एंटरप्रेन्योर्स 5% में फॉल होते हैं। तो उनमें और हम में क्या फर्क है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे देखते हैं, हम देखते हैं। तो कुछ रूल्स हैं मीटिंग के, पहले आप वो रूल सुन लें एक एंटरप्रेन्योर के ही मुंह से। ये साहब है एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर है। इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी है ये, जिनका नाम है एलॉन मस्क। ये वो इंसान थे जो $1 की चीजों को एक स्टॉल में लगाकर बेचा करते थे और आज ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए हैं। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, इन्हीं के मुंह से सुनते हैं क्या कहते हैं ये। We also have a rule that if somebody's in a meeting and finds that this meeting is not helping them in a meaningful way and they are not contributing to the meeting, they should just leave. Just get up and get up and pack. Just get up and walk out. All right. And would that be in your culture? Would that be rude to do that? Or? No, that's expected. That's rude to stay. तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम आए हैं तो कुछ सीखने आए हैं। अगर कोई ऐसा समझता है कि जी उसका टाइम बर्बाद हो रहा है और वो सिर्फ एक फन करने के लिए आया है, तो ये मीटिंग उनके लिए नहीं है। अगर ये मीटिंग आप समझते हैं कि आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करती है, आपके फ्यूचर के लिए कुछ बन सकती है और आपको कोई नए वेज दिखा सकती है, एक एंटरप्रेन्योर और ऑर्डिनरी पर्सन के दरमियान फर्क दिखा सकती है, तो ये मीटिंग आपके लिए है। तो इसके लिए अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाते हैं और एक डायरी और पेन ले आइए ताकि आप कुछ पॉइंट्स नोट कर सकें और अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर दें ताकि मीटिंग से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। ओके, मेरा नाम है ज़हरा नवा। मैं हूं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एमएस कंप्यूटर साइंस एंड वेब डेवलपर एज वेल। बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूं और हम आए हैं यहाँ पर सीक्रेट ऑफ बिल गेट्स की सक्सेस जानने के लिए। अब बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स इस दुनिया में चौथे नंबर पर अमीर तरीन आदमी है। इस दुनिया के चौथे नंबर पर अमीर तरीन आदमी है जो 19 इयर्स की एज में मल्टी मिलियनियर बन चुके थे, जिनकी अभी की कमाई हर सेकंड की $130 प्लस है। हर सेकंड बिल गेट $130+ कमाते हैं। इनकी कुल वर्थ $129 बिलियन है और कुछ कहते हैं कि जी फरवरी के बाद इनकी $130 बिलियन से एक्सीड कर जाएगी वर्थ। ये बिल गेट्स कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। आज अगर हम कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की विंडोज यूज करते हैं, तो वो बिल गेट्स के ही कर्म से करते हैं। बिल गेट्स ने ही उसको बनाया है ताकि हमारे लिए ये विंडोज इतनी कलरफुल हो, इतनी यूजर फ्रेंडली हो। अदरवाइज हम लोग कोडिंग करते रहते हैं, माउस के एक पॉइंटर को इधर से हिलाने के लिए भी हमें कोडिंग करनी पड़ती और ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के ही जमाना रहता। बिल गेट्स अपनी सक्सेस के बारे में क्या कहते हैं वो सुनते हैं बिल गेट की ज़बानी। क्या सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? प्लीज चैट बॉक्स पे 1 टाइप करें। अगर सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है तो चैट बॉक्स पे 1 टाइप करें। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर है? चैट बॉक्स पे 2 टाइप करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक्स फॉर योर फीडबैक।
ओके, बिल गेट्स अपनी सक्सेस के बारे में क्या कहते हैं? हम बिल गेट की ज़बानी सुनते हैं जी, बिल गेट्स ने क्या बताया? अपने हैंड फ्री को अपने कानों से लगा लीजिए और जरा गौर से सुनिएगा कि बिल गेट ने क्या बात करी। Would you hire many people 33 years old, a little old for your industry? Well, we'll hire people at any age as long as they're super energetic and they want to use. We end up hiring mostly people right out of college or business school. And they don't need a lot of training. They are ready to be brilliant from the word go. No, they need to be smart before they come in, and we give them a lot of training on the job. We put them right to work, but no, we don't expect that they know a lot about it before they get there. जी, बिल गेट ने बताया कि उनको अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि सुपर एनर्जेटिक हो, जिनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड हो, पेशेंस के साथ। बिल गेट्स बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि उनके पास कोई ऐसी नॉलेज होगी जो उनके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए यूजेबल होगी। बिल गेट्स ने कहा कि जी मुझे मेरी कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत है जो पैशनेटेड हो और जो काम करना जानते हो, चाहे वो किसी भी एज के हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो। बिल गेट को सिर्फ अपनी कंपनी में ऐसे लोग चाहिए। और बिल गेट ने कहा कि उन होस्ट ने पूछा कि आप उनका करेंगे क्या जब उनको कुछ आता ही नहीं है? तो उन्होंने कहा कि जी हम ट्रेनिंग देंगे, हम सिखाएंगे। जब उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो हम ट्रेनिंग देंगे और वो कुछ अरसे में बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से और अपनी ट्रेनिंग से बिल्कुल एक एक्सपर्ट लेवल पर आ जाएंगे। जिंदगी में कोई ना कोई काम पहली दफा कोई ना कोई करता है, बट हमारी जरूरत यह है कि हम ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाएं जिनके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड हो, पेशेंस के साथ और पैशनेटेड हो अपने ड्रीम्स को सच करने के लिए। क्योंकि जब आप एक इतनी बड़ी कंपनी के साथ मुंसलिक होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो जाहिर है वो कंपनी फिर आपको उसी हिसाब से पैसे भी देगी और तभी आपके ड्रीम सच होंगे। लेकिन कंपनी कैसे बिल्डअप हो रही है? टीम अप, टीम से। बिल गेट नेटवर्क बना रहा है, अपना एक चैनल बना रहा है, अपनी एक टीम बना रहा है। ये बिल गेट्स का थॉट था उनकी कंपनी को ग्रो करने के लिए। अब बिल गेट का माइंडसेट क्या है? बिल गेट ने माइक्रोसॉफ्ट तो बना लिया, अब विंडोज बना ली, अब बिल गेट उनको बेचेंगे कैसे? भाई आईबीएम वालों ने पूछा कि जी बिल गेट साहब आपने माइक्रोसॉफ्ट तो बना लिया है, आपने विंडोज तो बना लिया है, तो अब आप हमें ये बेच दें। बिल गेट का क्या जवाब है, अब आप वो सुनिए। इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था माइक्रोसॉफ्ट का, और आईबीएम ने बोला भाई बिल्लू भैया तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया, हमको दे दो। बोले दे देंगे। बोला कितना पैसा? तो ये सब बड़े खुश हुए, स्टीव बामर इनके साथ के सब लोग बहुत खुश हुए कि भाई सॉफ्टवेयर आईबीएम ले जाएगा, अपने कंप्यूटर में डालेगा और हमको बहुत पैसा मिल जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, हर कंप्यूटर का अलग पैसा लूंगा। सुनिए मेरी बात, एक साथ पैसा नहीं चाहिए। हर कंप्यूटर पे जब जब तुम अपने आईबीएम के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, मुझको रॉयल्टी फीस चाहिए, और तुमको ही नहीं बाकी सबको भी बेचूंगा आगे चल के। और इस रॉयल्टी के चलते इन्होंने जिसने मशीन बनाई, जिसने कंप्यूटर बेचा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इनका और इनको रॉयल्टी फी मिलती रही। वो रिस्क था। आईबीएम हो सकता है इनको डील को मना कर सकता था, इनके सारे पार्टनर दोस्तों ने बोला था, एम्प्लॉयज ने बोला था अरे एक बार में पैसा ले लेना, मुझे मारेंगे जिंदगी में। लेकिन इन्होंने एक मुश्त ना लेने की जगह रॉयल्टी का फोकस किया। आपने देखा बिल गेट का माइंडसेट कैसा था? अगर आप बिल गेट की जगह पर होते तो ये बताएं कि जी आपने अगर विंडोज बनाई हुई होती या आपने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होता जिसके आपको करोड़ों रुपए मिल रहे होते, तो क्या आप डील कर लेते जी करोड़ों रुपए लेकर वन टाइम इनकम? प्लीज चैट बॉक्स पे 5 टाइप करें अगर के आप ऐसा कर लेते। और अगर आप इसको नहीं मानते तो आप चैट बॉक्स में 7 टाइप करें। यासीन साहब कह रहे हैं कि वो एक दफा में ले लेते, एक ही दफा में करोड़ों रुपए ले लेते वो। यासीन साहब, ओके।
जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए, जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। बताइए, क्या अगर आप बिल गेट्स की जगह पर होते तो क्या एक ही दफा में पैसे ले लेते? क्या लेने चाहिए थे आपको एक दफा में पैसे? फहद इस्लाम, ओके। ओके ओके। अब आप बिल गेट का माइंडसेट चेक करें। हालांकि जो उनके दोस्त थे, स्टीव बार्मर थे, उनके साथ थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब तुम करोड़ों रुपए एक ही बार में ले लेते, हम मजे करते। बिल गेट ने कहा नहीं नहीं धमा जनाब नहीं, मैं इसकी रॉयल्टी फीस लूंगा। उसने रिस्क खेला, उसने रिस्क खेला, रिस्क लिया तो वो आगे बढ़ा। ठीक है जी, बहुत बड़ा रिस्क था, करोड़ों रुपए की डील थी, करोड़ों डॉलर्स की डील थी, उसने रिस्क खेला, आईबीएम वालों ने ले लिया। आईबीएम वालों ने ही नहीं लिया, और भी बहुत सारी कंपनी से ले लिया। अब दुनिया के हर कंप्यूटर में विंडोज है, हर बंदा कुछ अरसे के बाद अपना कंप्यूटर अपडेट कर लेता है, अपना कंप्यूटर चेंज कर लेता है। जितनी दफा वो विंडोज इंस्टॉल करेगा, बिल गेट को उसकी रॉयल्टी फीस मिलेगी। यानी कि पूरी दुनिया से बिल गेट सोते सोते पैसे कमा रहा है। बिल गेट का माइंडसेट, एक ऑर्डिनरी पर्सन में और एक एंटरप्रेन्योर में यही फर्क होता है। ऑर्डिनरी पर्सन पूछता है भाई आज का बताओ कितना कमा रहे हो, एंटरप्रेन्योर कहता है कि जी आज से 5 साल के बाद बताओ कि कितना पैसा होगा। एक एंटरप्रेन्योर में और एक आम आदमी में यही फर्क है। आज अगर मैं अपने बिजनेस के बारे में किसी को बोलूं तो उसका सबसे पहला सवाल यही होता है, पाकिस्तानी माइंडेड पीपल, कि अपनी अर्निंग बता दें क्या हो रही है। और मैं क्या देखती हूँ कि जी मैं 5 साल के बाद कहाँ खड़ी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपना विवेक बिंद्रा साहब, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो कि एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, 18.5 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि बड़ा बिजनेस के फाउंडर हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं, सुनते हैं। एमएलएम एक ध्यान से समझे तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए। एमएलएम जिस प्रकार एक प्रोडक्ट को मार्केट करने के कई जरिए होते हैं, इसी तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग ये भी एक जरिया एक प्रोडक्ट को आगे पहुंचाने का हुआ। मेरे विचार में अगर इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए, पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका, ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। यहां पे रहने वाला आदमी
नेगेटिविटी को हैंडल करने वाला आदमी, नेगेटिव कस्टमर के साथ बाउंस बैक कर जाने वाला आदमी, नेगेटिव लोगों के अगेंस्ट खड़े होकर के बिना तनख्वाह के अपने आप को एस्टैब्लिश कर देने वाला आदमी, एक पॉजिटिविटी का पहाड़ जनरेट कर देने वाला आदमी, ऐसी सीख कोई और इंडस्ट्री अभी नहीं दे पा रही है हमारे देश में या दुनिया के अंदर। ये केवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अंदर से आपको ताकतवर बना सकती है। ये वो एक इंडस्ट्री है जहां पे लोग बिना तनख्वाह के आते हैं लेकिन फिर भी जुड़ जाते। तो आपने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है? आपकी एक टीम होती है, जो आपका एक पूरा नेटवर्क बन रहा होता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली आपकी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद एक इंजीनियर, एक एमएस कंप्यूटर साइंस, मैंने कई रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, अपनी एक बुक पब्लिश करी है और मैं टूवर्ड्स पीएचडी जा सकती थी। बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, लेकिन आज तक मुझे ऐसा पीस ऑफ माइंड, मुझे ऐसा सुकून, ऐसा पीस ऑफ माइंड कहीं नहीं मिला जो मुझे इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होकर मिला है। ये मेरी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, हर किसी की जिंदगी के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको इतनी पॉजिटिविटी दे देती है कि अगर आपके आसपास भी नेगेटिविटी हो ना, तो वो आपसे कोसों दूर चली जाती है। आपकी जिंदगी में भी, मतलब आप अपने घर में भी कैसे रह रहे हैं और आपकी जिंदगी में भी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस इंडस्ट्री से कनेक्ट होकर आप हर चीज से लड़ सकते हैं। आपको कोई चीज बुरी लगेगी ही नहीं, आपको कोई चीज बुरी लगेगी नहीं। आप नेगेटिविटी को एक मजाक समझ के उड़ा देंगे, और जब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपकी जिंदगी के अंदर एक सुकून आ जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है। बिल गेट्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अब कुछ एंटरप्रेन्योर्स, अब देखें हम क्या करते हैं कि जी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम हमने सुन लिया, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स, ठीक है जी, हमने इनके नाम तो सुन लिए। अब हम पूछने जाते हैं अपने चचा, मामा, ताया से, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का अले बे भी नहीं मालूम, जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं ज्वाइन करी, कि जी अंकल मैं ना नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या मैं ज्वाइन कर लूँ? और वो कहेंगे ना बाबा ना, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये तो पिरामिड स्कीम है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये तो लोगों को लूटने का एक तरीका है। अब जिसने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको एबीसीडी नहीं पता, हम जाते हैं उनसे मशवरा ले लेते हैं। हम अपनी खुद की रिसर्च तो करते ही नहीं है ना, लकीर के फकीर, है ना, कुएं के मेंढक, वहीं के वहीं रहेंगे, जबकि हमारे पास इंटरनेट भी है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और वाकई में सच में एंटरप्रेन्योर्स हैं और आज किसी जगह पर खड़े हुए हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में क्या बात करते हैं और उसको कैसे सपोर्ट करते हैं, है ना, कुछ एंटरप्रेन्योर्स की ज़बानी सुन लेते हैं। बिल गेट्स खुद कहते हैं, बिल गेट्स जो कि इतने अमीर आदमी, जो कि हर सेकंड के $130 प्लस कमाते हैं, सोते सोते कमाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनसे पूछा गया, जनाब अगर आपसे सब कुछ ले लिया जाए, आपको जीरो पे खड़ा कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? बिल गेट ने कहा 3.5 साल के बाद मैं उसी जगह पर आपको वापस खड़ा मिलूंगा। मुझे अगर दोबारा से चांस मिला, दोबारा से स्टार्टअप लेने का, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा और मैं दोबारा से उसी जगह पर दुनिया का अमीर तरीन आदमी, जो कि आज चौथे नंबर पे हो सकता है पहले नंबर पे पहुंच जाऊं। क्योंकि बिल गेट का माइंडसेट ऐसा है, बिजनेस माइंडसेट है। हमारे जैसे ऑर्डिनरी पीपल थोड़ी है ये एंटरप्रेन्योर्स है, इनकी सोच ही अलग है। तो यहाँ पर बिल गेट्स ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो बताइए, क्या आप एक्साइटेड हैं आगे सुनने के लिए? तो चैट बॉक्स में 5 टाइप करिए, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए, जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। ग्रेट, ग्रेट, नाइस, okay, everyone is excited, everyone is active on chat box. I am very excited too. तो बिल गेट कहते हैं जी, आप अगर गरीब पैदा हुए ना, तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरे तो इसमें आपका कसूर है, क्योंकि आपने रिसर्च ही नहीं करी। आपने देखा ही नहीं कि दुनिया के 95% पीपल क्यों गरीब हैं और 5% पीपल क्यों अमीर हैं।
Donald Trump, America के previous president, said, if I were starting over today, I would make millions in the network marketing industry. डॉक्टर अब्दुल कलाम भी नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं. वॉरेन बफेट, ऑलरेडी अ मल्टी मिलियनियर, तीसरे नंबर पर आते हैं दुनिया के अमीर तरीन लोगों में. वॉलमार्ट के फाउंडर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं. वॉरेन बफेट कहते हैं कि जी मेरा बचपन भी अच्छा गुजरा, मेरी जवानी भी अच्छी गुजरी और मेरा बुढ़ापा भी अच्छा गुजर रहा है और मैंने एंजॉय करके गुजारा है, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही फाइनेंशियल नॉलेज की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी थी और इनको अमीर बनने का शौक था. तो ये भी नेटवर्क मार्केटिंग को ही सपोर्ट करते हैं. बिल क्लिंटन, प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, नेटवर्क मार्केटिंग को ही सपोर्ट करते हैं. मोदी साहब कहते हैं जी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट एक बिगेस्ट कंसर्न है. अगर वो डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग को चूज करते हैं तो वो बच सकते हैं, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में मर जाएंगे. आने वाला वक्त नेटवर्क मार्केटिंग का ही है. रॉबर्ट टी कियोस्की, ऑलरेडी अ मल्टी मिलियनियर, ऑथर ऑफ मैनी रिनाउंड बुक्स, कहता है जी द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क. यानी कि जो रिचेस्ट पर्सन है ना, वो अपने नेटवर्क्स बनाते हैं, बाकी लोग अपना काम ढूंढते हैं कि भाई कोई काम दे दो, कोई जॉब दे दो, ऐसा ये लोग कहते हैं. ये रिचर्ड ब्रांसन एक ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, वर्जिन कंपनी के फाउंडर, जिनकी अपनी एयरलाइन है, जिनके अपने रेलवे लाइंस हैं, जिनकी अपनी बहुत सारी कंपनीज हैं ऑलरेडी वर्जिन नाम से. ये ट्रेमेंडस बिलीवर है नेटवर्क मार्केटिंग के और एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर. जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो वाकई में एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. नेटवर्क मार्केटिंग अगर ऐसे ही स्कीम होती है, स्कैंडल होता, कोई स्कैम होता, तो क्या इतनी बुक्स, हजारों बुक्स नेटवर्क मार्केटिंग पे लिखी जा रही होती? क्या यूनिवर्सिटीज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अपनी डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही होती हैं? जैसे कि इंजीनियरिंग की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री, जैसे आप कोई इंजीनियरिंग में आपने इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग कर लिया, आपने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग कर ली, आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई, आपको कंप्यूटर साइंस में आपने कुछ कर लिया. वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग पे यूनिवर्सिटीज डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं. ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है. फवाद चौधरी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कहते हैं जी, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी. क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए और 1 टाइप करें. वेरी नाइस, ओके, ग्रेट. सो फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, सुनिए. का जो कॉन्सेप्ट है वो ऊपर आ रहा है और कामयाब ममालिक वो होंगे जो ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकेंगे, जो ज्यादा कारोबारी लोग जो है वो बना सकेंगे और जो अपने ऐसे हुनर को, स्किल्स को यूज कर सकें जिनके जरिए आप अपने आप को और दुनिया को बदल सकें. सुना आपने? मीटिंग 8 मिनट के बाद एंड हो जाएगी. आपको जहां से भी लिंक मिला है आप वहां से दोबारा से ज्वाइन करेंगे मीटिंग, ओके? 8 मिनट के बाद मीटिंग ओवर हो जाएगी. अब हम नेक्स्ट चलते हैं इमरान खान की तरफ. इमरान खान को तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं. ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं? ये फ्यूचर डिजिटल है दुनिया का. जो दुनिया जिस तरफ जा रही है वो जा ही इस तरफ रही है. ये जो इतने मल्टी बिलियनर्स बने हैं 25-26 साल की उम्र के अंदर,
इन्होंने नया आइडियाज लेके आए और कहां से कहां पहुंच गए। कभी दुनिया की तारीख में इस तरह लोग ऊपर नहीं आए जिस तरह अब यूथ के लिए जो आज चांस। सुना आपने प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये वो लोग हैं जो किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं। ये है साकिब अजहर साहब, ये एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करते हैं, फाउंडर हैं इनेबलर्स के, 30 से ज्यादा इनके ऑफिसेस हैं ग्लोबली। ये क्या कहते हैं जरा सुनिए आगे, पाकिस्तान कहां पर लाई कर रहा है। अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि 40 लाख लोग एक साल के अंदर वर्किंग एज में आते हैं, लेकिन उसमें से 5 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं एक साल में और 1.5% जॉब ले पाते हैं। सुना आपने कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है? क्या किसी भी मुल्क के लिए ये पॉसिबल है? पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है, 40 लाख ग्रेजुएट होते हैं हर साल। क्या किसी भी मुल्क के लिए ये पॉसिबल है कि जी हर साल 40 लाख जॉब्स ग्रेजुएट्स के लिए प्रोड्यूस करता रहे, चाहे कितनी ही कंपनीज हो? क्या पॉसिबल है? चैट बॉक्स पे 5 टाइप करें अगर कि आप इसको मानते हैं, और 7 टाइप करें अगर आप नहीं मानते हैं। क्या किसी भी मुल्क के लिए पॉसिबल है कि वो 40 लाख जॉब्स प्रोवाइड कर सके हर साल? ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल, ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, इसीलिए। चलें आगे देखते हैं। 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग होता है। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस एक शॉप है, बंदा यहाँ पर कुछ चीजें बेच रहा है, ऐसा सोचता है कि जी वो बिजनेस कर रहा है, बट एक्चुअली में ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये अपना ही खुद का नौकर है। ये उनसे भी बदतर है जो कि किसी और की नौकरी कर रहे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। अगर आप रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक देखें रिच डैड पुअर डैड, उसमें एक ESBI मॉडल है, तो वो एम्प्लॉय और E फॉर एम्प्लॉय एंड S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स का जो डिफरेंस है वो जरा चेक कर लीजिएगा, या मेरा लास्ट सेशन देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मौजूद है, लिंक मांग लीजिएगा। कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जो लोग अपने बिजनेस समझ के करते हैं वो एक्चुअली में अपने नौकर होते हैं, और कितना बड़ा रिस्क गेम खेल रहे होते हैं, और अपनी जिंदगी को कितना बना रहे होते हैं, मुश्किल बना रहे होते हैं, वो आप उस सेशन में देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आइए आगे देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक्सप्लेन करते हैं आगे। ट्रेडिशनल बिजनेस पहले एक्सप्लेन कर लें। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि जी कुछ आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करी, उसको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दिया ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को गया, होलसेलर को गया, रिटेलर को गया, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हुई उसकी, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है कि जी कोई भी आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, आपको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स को गया, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हो रही है, भाई जनाब के ये प्रोडक्ट है रेड बुल, आपके पास एनर्जी ड्रिंक है। कंपनी ने क्या कहा कि भाई एक स्टंटमैन हायर कर लो, स्पेस से नीचे कूद जाएगा, और हम ये शो कर देंगे कि रेड बुल पीने के बाद आपके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप स्पेस से नीचे कूद सकते हैं। सिर्फ झूठ बेच रहे होते हैं, सिर्फ झूठ, ठीक है जी। कोई लक्स साबुन है, उन्होंने कोई फीमेल एक्टर हायर कर ली और कह दिया कि जी हम तो, हमारी खूबसूरती का राज है ये लक्स साबुन, जिसके अंदर है हजारों फूलों की खुशबू। एक फूल के अंदर अगर रस निकाल लें तो 1-2 ड्रॉप ही निकलेंगे। अगर लक्स साबुन के अंदर हजारों फूलों की खुशबू है और वही खूबसूरती का राज है, तो हमने तो यूज करा, हम तो कभी खूबसूरत ना हुए। और फिर उसके बाद लक्स साबुन, फिर हमें अगर 80 रुपए का मिल रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग 15 रुपए होगी या 13 रुपए होगी। तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में झूठ बेचा जाता है। रेड बुल वाले ने $1 मिलियन स्टंटमैन को दिए और $50 मिलियन का टर्नओवर उठा लिया, क्योंकि लोग तो पागल हैं, लोग तो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, लोग तो देखते ही नहीं है प्रैक्टिकल हकीकत क्या है। वो जब कस्टमर को मिलता है तो फिर क्या होता है, सपोज करें कि जी आपके पास एक एप्पल आईफोन है 13 प्रो मैक्स है, ये आपको मिला जी 2,93,000 का। कैसे मिला जी? मैन्युफैक्चरर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट के पास गया, एडवर्टाइजर के पास गया, एडवर्टाइजमेंट हुई उसकी, कस्टमर तक आया। मैन्युफैक्चरिंग इसकी कितने की हुई?
70,000 रुपए की, मिला कितने का? 2,93,000 का। 70,000 से 2,93,000 का सफर, 90% ऊपर पैसा दिया हमने एक 70,000 रुपए की चीज के लिए। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो बीच में इतने सारे आवाम थी ना, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट वाले, इनको जो पैसे गए वो कस्टमर से ही तो लेंगे, और कहाँ से लेंगे? ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? चलें बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। चैट देख लूं मैं। अली गिल कहते हैं जी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव मैन। ओके, आप नहीं हुई खूबसूरत है, इसमें लक्स का क्या कसूर है मैम? तो भाई लक्स वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि जी खूबसूरती का राज लक्स है? ओके, गवर्नमेंट कहती है करोड़ों नौकरियां मिलेंगी। हाँ हाँ हाँ, वो ऑफ कोर्स वो झूठ बोलती हैं। मिली क्यों नहीं? 5 साल होने वाले हैं गवर्नमेंट को। ओके ओके ओके, सही। तो चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे तरफ, कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली होती क्या चीज है। ओके जी, अभी आपने देखा ये ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, और अब आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, और इसको बहुत सारी कंपनीज अपनाना चाहती हैं। हर जगह ये चर्चा हो रहा है कि जी नेटवर्क मार्केटिंग ही का मॉडल अपनाया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग का ही मॉडल अपनाया जाए। पर ऐसा क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग? आखिर ऐसी इसके अंदर क्या चीज है जो हर तरफ चर्चा हुए जा रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग को चेन मार्केटिंग भी के नाम से ही पुकारा जाता है, पैरामिड स्कीम, स्कैम, स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये बेसिकली एक वेल थॉट फिलोसफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है किसी भी कंपनी की गुड्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए। अभी तक आपके पास जी जनाब एक बात आई कि ट्रेडिशनल बिजनेस में नेटवर्क, आपके पास बीच में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनके पास पैसे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होता है और डायरेक्ट सेल्स होती हैं। यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर करने के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस दे देती है, और वो आम लोगों के पास उस कंपनी की प्रोडक्ट लेके जाता है, और वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन से, रिकमेंडेशन से सामने वाले को कन्विंस करता है कि जी वो भी ये सामान खरीदे। और अगर वो ऐसा कह देते हैं तो इस बात पर उनको कुछ कमीशन मिलता है। अब वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन और वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन क्या चीज है? आपने सपोज करें 3 इडियट्स देखी, आपको पसंद आ गई। अब आपने अपने दोस्त को बोला कि जी 3 इडियट्स ना बहुत ही जबरदस्त मूवी है, तुम भी देख लो। आपने क्या किया? यहाँ प्रमोशन किया। देखा जाए तो आपके कहने पे 3 इडियट्स का एक और टिकट बिका, लेकिन क्या आपको उसके पैसे मिले? नहीं मिले। हम बचपन से रिकमेंडेशन करते हुए आ रहे हैं, जी बिरयानी खाना है ना तो उधर की खाना है। क्या आप कभी बिरयानी वाले के पास गए, आपको वहां की बिरयानी फ्री मिली? पैसे तो बहुत दूर की बात है, नहीं मिली ना। तो इसी तरीके से प्रमोशन करते हैं और कमीशन मिलता है। बट यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तो कमीशन वाला काम हो गया कि सिर्फ कमीशन मिल रहा है आपको। यहाँ पर कमीशन का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसा फिलोसफिकल प्रोसेस है कि जी आपने अपने दोस्त को बोला जनाब कि तुम ये प्रोडक्ट खरीदो, मैंने इस्तेमाल करी है और बहुत अच्छी है, तो तुम भी इस्तेमाल करो। ठीक है, आपका दोस्त मान लेता है। आपने ऐसे 10 लोगों को बोला और 10 लोग आपकी बात मान गए। अब उन 10 लोगों ने आगे 10 लोगों को बोला, हुआ क्या? कनेक्शन तो आप ही से गया ना। आपके दोस्त ने अपने किसी दोस्त को बोला। सपोज करें आप हैं और आपके जो बीच वाले जो दोस्त है ना, ये वाले, इनका नाम है अली, इनका नाम है हन्नान। ठीक है, आपने अली को बोला, अली ने हन्नान को बोला। अब क्या होगा कि आपको अली से तो कमीशन मिलेगा, लेकिन आपको हन्नान का भी कमीशन मिलेगा, और कुछ परसेंटेजेस डिसाइडेड हो जाती है। अब जब आपने 10 लोगों को बोला, 10 लोगों ने
अपने आगे आगे 10 लोगों को बोला तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो गए, 100 लोगों ने आगे 10 लोगों को बोला तो 1000 हो गए। ऐसा क्या हुआ कि आपका एक चैनल बन गया, आपका एक नेटवर्क बन गया, और हर कंपनी का अपना एक कंपनसेशन प्लान होता है, अपना एक मार्केटिंग प्लान होता है कि जी वो किस हिसाब से किस परसेंटेज पे कितनी सेल पर आपको कितना प्रॉफिट देगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है जी, यहाँ पर कंपाउंडेड ग्रोथ होती है, यहाँ पर एक चैनल बन जाता है, यहाँ पर आप कंपनी को जितनी सेल दे रहे होते हैं, दरअसल बात यह है कंपाउंडेड ग्रोथ से कंपाउंडेड कमीशन आता है। आपको, आप जो पूरा का पूरा अपना चैनल बना लेते हैं ना, कंपनी का जो पूरा का पूरा टर्नओवर है, आपको उसके हिसाब से पैसे आ रहे होते हैं। आपका पूरा चैनल बन गया, आपने जितनी सेल्स करी आपको उसके हिसाब से पैसे मिले। कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से 8th वंडर है वर्ल्ड का। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it earns it, and he who doesn't pays it. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही है ये बात। तो जनाब हम चलते हैं आगे। अब क्या हुआ कि जी आपने 3 लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर करा, 3 लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर करा जी, कि आपने एक को अली है, फराज है, आदिल है, आपने जी इनको वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन के थ्रू आपने कंपनी को सेल्स दी। अब ये ए, बी और सी ने भी 3 लोगों को आगे बोल दिया, तो आपका कितने का नेटवर्क बन गया, आपका पूरा चैनल कहाँ बन गया, टोटल 12 लोगों का चैनल बन गया, जिससे आपको कंपाउंडेड ग्रोथ मिल रही है कंपनी को, और उसका आपको कंपाउंडेड कमीशन मिल रहा है। तो ये जो पूरा टर्नओवर जनरेट हो रहा है ना, ये जो पूरा टर्नओवर जनरेट हो रहा है, सपोज करें कि आपका 10 करोड़ का टर्नओवर आपके पूरे के पूरे नेटवर्क ने कंपनी को दिया, और अगर आपका 10% प्रॉफिट है उसमें, अब आप जितने का भी टर्नओवर दें, अगर आपका 10% का प्रॉफिट है उसमें, तो आपके सीधे सीधे 10 लाख रुपए बन गए। तो अगर आप कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें। अब जरा मुझे ये बताइए कि क्या आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस समझ में आया? टाइप यस अगर आया, टाइप वाई अगर आ गया, टाइप एन अगर नहीं आया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या डायरेक्ट सेल्स में और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस समझ में आया? ओके, किसी ने एन टाइप किया है, अरीका को समझ नहीं आया। ओके देखिए, मैंने बताया ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि जी हमारा कोई भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, वो रिटेलर को जाता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, और जनाब एडवर्टाइजमेंट होती है उसकी, फिर कस्टमर के पास आता है। तो बीच में जो इतने सारे लोग हैं, इनको जो पैसा जा रहा है वो कस्टमर से निकलवाते हैं। डायरेक्ट सेल में क्या होता है कि वो जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, वो जितने की मैन्युफैक्चर्ड है, वो डायरेक्टली अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के बीच में लेकर आता है प्रोडक्ट। अब जो बीच के इतने सारे लोग थे ना, उनका सारा का सारा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। अब ना रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा, ना नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा, ना एडवर्टाइजमेंट को जाएगा, ना ही रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा। वो सारा का सारा पैसा एक आम आदमी को चला जाता है कि जो के नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी के साथ मुंसलिक होकर उसका डिस्ट्रीब्यूटर बना। अब वो आम लोगों के दरमियान जाएगा और उस प्रोडक्ट को कन्वेंस करेगा लोगों को अपने वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन से, अपनी रिकमेंडेशन से, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसको एक कमीशन मिलता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और वो जितना टर्नओवर है वो अपना एक चैनल क्रिएट करता है।
वो लोगों को अपने साथ ऐड करता है, और वो लोग अगर किसी और को रिकमेंड कर दें वो लोग यूज करके, तो उसका भी कमीशन उसको मिलता है। यानी कि पूरे के पूरा चैनल कंपनी को जितना टर्नओवर दे रहा है उसका आपको कुछ परसेंटेज मिलता है। इसलिए कम टाइम में आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब समझ में आया? अगर आ गया तो टाइप 1 कीजिए, खासतौर पे हरी का। ओके गुड, अरिका को समझ में आ गया, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों के दिमाग में ना बड़ी मिथ भरी हुई है, बड़ी नेगेटिविटी भरी हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो भाई स्कीम है, स्कैंडल है, स्कैम है। कुछ कंपनीज धोखा देने के लिए ये बिजनेस मॉडल अपना लेती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है, एक इंडस्ट्री का नाम है। स्कीम, स्कैम, स्कैंडल का नाम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने के लिए ये बिजनेस मॉडल अपनी कंपनी में अपना लेती हैं। अब हर जगह हर कोई अच्छा तो नहीं होता ना, तो आपको कुछ रिसर्च, कुछ अपनी खुद की रिसर्च करनी होगी कि जी कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी नहीं सही है। विवेक पेंद्रा साहब इस मेथ को थोड़ा सा बता रहे हैं, जो नेगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि क्या है। प्रश्न ये है कि एमएलएम का नाम खराब क्यों हुआ? 2 कारण से हुआ, केवल 2 कारण से हुआ। पहला कारण, एक ऐसी कंपनी जो स्कीम या स्कैम के साथ आ रही है और एग्जिट डेट, धंधे को बंद करने की डेट पहले ही दिमाग में लेके आ रही है, एक तो उन लोगों ने इसका नाम खराब किया, और दूसरा उन फेलियर लीडर्स ने इसका नाम खराब किया जो एमएलएम में सफल तो हो नहीं सके, तो बाहर जाकर के इतनी इसकी बुराई करते हैं कि कहीं कोई और भी सफल ना हो जाए। ये 2 प्रकार, या तो कोई कंपनी नेगेटिव होगी या एक लीडर जो सफल नहीं हुआ जब कंपनी छोड़ के जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। ये 2 ही कारण है जिसके कारण नाम खराब हुआ। यहां पे तीसरी एक और कैटेगरी है जिसने इसका नाम खराब किया। उनको क्या बोलते हैं? वो है एमएलएम के मंकीज। क्या है ये? इधर से उधर छलांग बहुत मारते हैं। 3-4 कंपनी, 5 कंपनी, इधर भाग उधर भाग, इधर भाग उधर भाग। इन लोगों ने नाम खराब का विश्वास है? क्या आप अपना प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करने का हिम्मत रखते हैं? क्या आपके प्रोडक्ट में वो दम है? तो मुझे यहां के लीडर ने बताया कि वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली समझना पड़ेगा, ये जो ना एक कंपनी नहीं है, ये एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी नहीं है। ये समझना पड़ेगा, ये एक सिंसियर ऑनेस्ट मिशन है। ये एक सिंसियर ऑनेस्ट मिशन है। आप इसको ऐसा समझ के मत आइए यहां पे कि आप खाली पैसा कमाने आ रहे हैं। पैसा तो अगर आप सिंसियर है, एमएलएम के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का कमा लेंगे। पैसा तो किसी चोर की कंपनी में जाके स्कीम स्कैम में भी आप कमाई लेंगे थोड़े दिन के लिए। लेकिन ये जो जगह है ना, ये वो जगह है जहां से देश के अंदर हम एक विश्वास भर सकते हैं कि कंपनी मार्केटिंग के दम पे नहीं, एक अच्छे प्रोडक्ट के दम पे भी चलाई जा सकती है। तो जनाब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज अच्छी होती हैं। ओके, शिववास इकबाल, वॉइस इशू है सर आपके साथ। आप या तो उसे इसको लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें, अपनी जगह चेंज कर लें, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क सही है। क्या मुझे प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में 2 टाइप करके बताइए। ओके, इशू रिजॉल्व, इशू रिजॉल्व है। ओके सर, ओके सर, ओके। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि लीगल और इलीगल कंपनीज में फर्क क्या है। अगर कि उनके पास कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट 2 रुपए की भी नहीं है और वो 2000 की बेचना चाह रहे हैं जी, वो ये कहते हैं कि जी उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हर कोई सिर्फ प्रॉफिट 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 की बात कर रहा है और प्रोडक्ट 2 रुपए की भी नहीं है, और वो खुद भी इस्तेमाल करना नहीं चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को सिर्फ बेचना चाह रहे हैं। तो आपको ऐसी कंपनी से बचने की जरूरत है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक पर्पस से बाइंडिंग फोर्स बनाती है
एक ऐसा नेटवर्क जनरेट कर देती है। आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि जी मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, तुम रातों रात अमीर हो जाओगे, ओवरनाइट बिलियनियर बन जाओगे, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर ओवरनाइट। कोई भी बिजनेस नहीं बना सकता। ऐसी कंपनीज जो ये कहें अपने नीचे 2 को जोड़, 2 को जोड़ और बना 2 करोड़, अपने नीचे 2 को जोड़, 2 को जोड़ और बना 2 करोड़, तो ऐसी कंपनी से भी दूर रहिए, क्योंकि भाई उनके पास तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, उनके पास तो कोई वो हवाओं में बात कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हकीकत क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि सही और गलत में फर्क क्या है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले 3 पीस जानने जरूरी हैं। एक प्रोफाइल, एक उसकी प्रोडक्ट और उसका मार्केटिंग प्लान। ये कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी पे कोई कर्जा तो नहीं है, कोई डेबिटेड तो नहीं है वो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, क्या वो यूजेबल, क्या वो ऐसी है जो एवरीडे यूज के काबिल हो, क्या वो किसी के कॉम्पिटिटर तो नहीं है, उस प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, आपको जानना पड़ेगा। आपको सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल जाननी पड़ेगी, नेटवर्क मार्केटिंग कि वो कंपनी की वर्थ क्या है, कंपनी कहाँ खड़ी हुई है, कितने अरसे से खड़ी हुई है। क्योंकि अगर कोई स्कीम और स्कैंडल वाली कंपनी होगी तो वो मैक्सिमम 1 साल में भाग जाएगी, 2 साल में भाग जाएगी, इससे ज्यादा नहीं टिकेगी। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का लेवल क्या है मार्केटिंग का, उसकी कंपनी की मार्केट, उस कंपनी में उस प्रोडक्ट का क्या लेवल है जो कि वो कंपनी जनरेट कर रही है। और प्रोडक्ट अगर 2 रुपए की और वो 2000 की बेच रही है तो ऐसी कंपनीज नहीं चलने वाली। फिर उसका मार्केटिंग प्लान देखना है कि जी कंपनी को हम इतना टर्नओवर दे रहे हैं और वो हमें इतनी कम परसेंटेज दे रही है, तो ऐसी कंपनीज को भी नहीं ज्वाइन करना। तो ये 3 पीस क्या क्या है, पीस प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टाइप P करें, 3P। Okay, 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 very nice. Okay. Muhammad Usman said no. Why? Let me know again. Okay. जनाब देखो, नेट इलीगल और लीगल कंपनीज में क्या डिफरेंस है कि आपको ये जानने की जरूरत है कि जी कंपनी के पास, कोई कंपनी अगर सिर्फ 2 रुपए की प्रोडक्ट अपने यूज कर रही है और 2000 की बेच रही है, उसका उस प्रोडक्ट की वर्थ नहीं है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट चाह रही है, तो ऐसी कंपनीज भी इलीगल होती हैं प्रोडक्ट होने के बावजूद। कोई कंपनी अगर ऐसा कहती है, कोई बंदा अगर ऐसा कहता है कि जी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, ओवरनाइट बिलियनियर बन जाओगे, तो यहाँ पर भी स्कीम चल रही है, स्कैंडल चल रहा है, झूठ बोल रहा है। कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी बिजनेस आपको ओवरनाइट बिलियनियर नहीं बना सकता। आपको समझना पड़ेगा सही और गलत में फर्क क्या है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले 3 पीस मालूम करने हैं। कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उस्मान साहब मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, कंपनी की प्रोफाइल क्या है कि भाई कंपनी किसी कर्जे में तो नहीं डूबी हुई, कंपनी के पास प्रोडक्ट कैसी है, कंपनी के पास प्लान कैसा है, क्या वो प्रोडक्ट कारआमद है, क्या वो प्रोडक्ट डेली यूज के लिए है, क्या वो प्रोडक्ट ऐसी है कि जो लोग यूज करना पसंद करें, क्या वो कंपनी खुद उस प्रोडक्ट को यूज कर रही है। अगर यस, तो आपको फॉरेन नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्या उस कंपनी का प्लान ऐसा है कि जी हम टर्नओवर तो बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं और परसेंटेज हमें बहुत कम मिल रही है, तो ऐसी कंपनी से भी आप दूर चले जाइए। ऐसी कंपनीज की तरफ जाइए जो आपको परसेंटेज ज्यादा दे रही हो, ताकि आपके ज्यादा पैसे मिले, पूरा टर्नओवर जनरेट करने पर आपको ज्यादा परसेंटेज मिले। यहाँ पर और क्या होता है जनाब, यहाँ पर कहते हैं ना जी अपने नीचे 2 को जोड़, 2 को जोड़ और बना 2 करोड़। प्रोडक्ट का नामो निशान नहीं है, वो आपसे अपने बिग इन्वेस्टमेंट्स ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और पैसों को घुमाते हैं, पैसों को घुमाते हैं और आपको थोड़े पैसे दे देते हैं। तो ऐसी कंपनीज पॉन्जी स्कीम होती है जहां प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं हो रही, हवाओं में बात हो रही है, ऑफिसेज है नहीं,
हवा में बात हो रही है, प्रोडक्ट है नहीं, बस ये कह रहे हैं कि जी बनाते रहो, आते रहो, 2 को जोड़ बना 2 करोड़। ऐसा नहीं होता। ऐसी कंपनीज पॉन्जी स्कीम्स चला रही हैं बिग इन्वेस्टमेंट्स लेकर, जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसी कंपनीज से भी आप दूर हो जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हैं? कुछ फायदे बता रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के। यहाँ पर आप अपना चेक खुद लिखते हैं, जितनी मेहनत उतना पैसा। सेफ जॉब है, आपका अपना बिजनेस है। बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप बहुत ज्यादा टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। आपके पास टाइम का फ्रीडम है। आप ओपन मार्केट में काम कर सकते हैं, कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, कहीं भी काम करें, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, घर में रहकर काम करें। यहाँ पर आपके पास लोगों के साथ रिलेशंस बनाने का मौका मिलता है। एक्सट्रीम लेवल पे रिस्पेक्ट, फेम मिलता है, जैसे किसी सेलिब्रिटी को मिल रहा हो। रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होता है। रिकरिंग का मतलब पता है क्या होता है? जितना बना लिया उससे डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। रिकरिंग रेवेन्यू यानी कि अगर आपने एक महीने में 15,000 कमाए हैं और आपका नेटवर्क सही चल रहा है, तो अगले महीने में आप इससे ज्यादा कमाएंगे। ओह ग्रेट। ओके, तो वो जो ओके 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 यस yes sir, yes you are correct. Apple production cost is 70K and they are selling in 294K. It is wrong too, but sir, this is the rule for traditional business. ट्रेडिशनल बिजनेस इसी रूल पे चलता है। वो जो बीच में जितने लोग आ रहे हैं ना, जितने लोग आ रहे हैं बीच में, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केटर, एडवर्टाइजमेंट वाले, तो सर वो सारा का पैसा जो उनको जा रहा है वो किससे लेंगे? वो कस्टमर से लेंगे, वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं। इसलिए डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स वाले कहते हैं कि हमने कोई सुपरस्टार हायर नहीं करना, हमने कोई डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर हायर नहीं करना, हमने आम पब्लिक को हायर करना है, और जितना पैसा ये बीच के लोग ले जाते हैं हम ये आम पब्लिक को एज अ कमीशन दे देंगे। यहाँ पर ये डिफरेंस है। बिल गेट्स कहते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग रेशो का बिजनेस है, नंबर्स का बिजनेस है। आपने इनविटेशन दिया, अब मेरे पास मोर देन 500 लोग थे, ठीक है, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, जी हमारी सीट को रिजर्व कर ली। कुछ लोगों ने अपना एक्सक्यूज बता दिया, कुछ लोगों के साथ कोई शादी वगैरह थी, दावत थी, कुछ लोग मैच देख रहे हैं इस वक्त, कुछ लोगों ने एक्सक्यूज कर लिया जो कि एथिक्स के मुताबिक सही है, और कुछ लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। तो ये रेशो का बिजनेस है। मोर देन 500 लोगों ने सीट्स रिजर्व करवाई, जिसमें से मेरे पास इस वक्त 12 लोग मौजूद हैं। तो बिल गेट कहते हैं जी ये रेशो का बिजनेस है। बिल गेट ने 1200 लोगों को अपना प्लान शो करा, जिसमें से 900 लोगों ने डायरेक्टली नो कह दिया, नहीं। अब वो जो 900 लोग थे ना, जिनको बिल गेट ने अप्रोच किया कि मेरा प्लान है ये, आप एक्सेप्ट करते हैं? आज वो 900 लोग क्या कहते होंगे? काश उस वक्त मौका मिला था मुझे, हाँ काश उस वक्त मुझे मौका मिला था, अगर मैंने सुन लिया होता, अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली होती, तो आज मैं यहाँ ना होता, आज मैं भी मल्टी मिलियनियर होता, आज मैं भी बहुत बड़ा, मैं भी आज बहुत बड़ी चीज होता। बिल गेट ने अपना प्लान 1200 लोगों को शेयर करा, 900 लोगों ने डायरेक्टली मना कर दिया। 300 लोगों ने उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, जिसमें से बाकी सो गए। 85 ने थोड़ी बहुत हलचल करी, थोड़ा सा काम किया। 30 लोगों ने, 1200 लोगों में से 30 लोगों ने उसको सीरियसली लिया, और जो बचे हुए 11 डायमंड्स थे ना बिल गेट के, 11 डायमंड्स, आज बिल गेट और वो लोग एंटरप्रेन्योर हैं असल में, और बिल गेट ने, और उन 11 लोगों ने बिल गेट को मल्टी मिलियनियर बना दिया। नंबर्स का बिजनेस है, रेशो का बिजनेस है।
नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सबसे पहला काम अपनी सीट रिजर्व करवाएंगे आप, अपना वाई बताएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और बताएंगे कि ये जी सेशन कैसा रहा, एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी के साथ, कंपनी की प्रोफाइल के साथ, कि वो कंपनी किस लेवल की है, उसने कितने मल्टी मिलियनियर्स, कितने एंटरप्रेन्योर्स जनरेट कर दिए हैं पूरी दुनिया में, उस कंपनी की पोटेंशियल क्या है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। अपनी सीट्स रिजर्व करवा दीजिए। अगर आपको मजा आया ये सेशन अटेंड करने में और आपको कुछ नॉलेज हासिल हुई तो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक पावरफुल कंपनी के साथ, एक पावरफुल कंपनी, एक पोटेंशियल रखने वाली कंपनी, मल्टी मिलियनियर्स जनरेट करने वाली कंपनी, एक लेजिट कंपनी, उसकी प्रोफाइल के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अपनी सीट रिजर्व करवाइए, अपना वाई बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। हम क्वालिटी में डील करते हैं, क्वांटिटी में नहीं। तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, जब आपके पास नेक्स्ट सेशन आएगा जनाब, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से दोबारा मिलने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज, टिल देन बाय बाय, फी अमान अल्लाह, टेक केयर।